नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व भूगोल का यह भाग होगा, जिसमें हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देख के आपके लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए इस क्रम में हम जानते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी अभी सही से प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इंसान आंतरिक भाग को देखा ही नहीं है। जो अफ्रीका का जो सोने का खदान है वो भी 3 से 4 किलोमीटर ही गहरी है। इससे ज़्यादा की गहराई में अभी जा पाना संभव नहीं हो सका है। इसलिए हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की सही से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। पृथ्वी के अंदर जितनी ही गहराई में हम नीचे जाते हैं उसका तापमान बढ़ते जाता है, जिसके कारण अंदर जा पाना संभव नहीं हो पाता। अगर देखा जाए तो आज तक सबसे गहरे ड्रिल अर्थात खुदाई की बात किया जाए तो इसमें आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर नीचे तक ही अभी तक ड्रिलिंग हो पाई है, अर्थात खुदाई हो पाई है। और अगर ज्वालामुखी की बात भी करा जाए हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि 60 किलोमीटर नीचे तक ही जानकारी ज्वालामुखी भी दे पाता है। इसलिए अभी तक सही जानकारी पृथ्वी के आंतरिक भाग का हमको नहीं मिला है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है। कई स्रोत से पता लगाया गया है, जिनमें मुख्य स्रोत प्राकृतिक स्रोत हैं और अप्राकृतिक स्रोत, यानी नेचुरल रिसोर्सेज और कुछ अप्राकृतिक रिसोर्स भी है। प्राकृतिक स्रोत में जैसे ज्वालामुखी उद्गार से या भूकंप विज्ञान से, ये प्राकृतिक स्रोत रहे। और इसमें जो है भूकंप विज्ञान जो स्रोत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इन्हीं स्रोत से यानी भूकंप विज्ञान से ही वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत ही सटीक अनुमान लगाया है। भूकंप विज्ञान अर्थात सिस्मोलॉजी, यह एक ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपी तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का क्या करा जाता है, पता लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। दूसरा अप्राकृतिक स्रोत है, जिसमें डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। अप्राकृतिक स्रोत का जो पहला पॉइंट है डेंसिटी अर्थात घनत्व, आइए उसके बारे में जानते हैं। घनत्व क्या होता है? तो अगर आप क्या करें, जैसे हमने यहाँ पे 2 क्यूब ले लिया है, 2 घन लिया है, यानी ये दोनों एक समान वॉल्यूम के हैं। इस पहले वाले क्यूब का और दूसरे वाले क्यूब का दोनों का जो वॉल्यूम है अर्थात आयतन है वो समान है। और उसमें हमने एक जगह पे क्या रख दिया है कि अगर मान लीजिए कि कॉटन रख दिया और दूसरी तरफ हमने क्या आयरन का क्या गोला रख दिया। इसका मतलब एक समान वॉल्यूम में, एक समान आयतन में अलग अलग द्रव्यमान आ रहा है। यानी ये लोहे का अगर द्रव्यमान देखा जाए, यानी आयरन का ये गोले का जो अगर द्रव्यमान देखा जाए तो ज़्यादा हो जाएगा उतना ही वॉल्यूम में, जबकि ये कॉटन का क्या होगा, इसका क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ही कम जाएगा। यानी घनत्व तो यहाँ पे दूसरे वाले घन का ज़्यादा था जिसमें आयरन रखा था हमने, और पहले वाले का क्या था, कम था। ठीक है, आइए अब घनत्व के बारे में जानते हैं। जो डेंसिटी है वो क्या होता है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। ये समानुपाती करने का मतलब क्या है, अगर डेंसिटी बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। क्या होगा, डेंसिटी बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है। तो जब ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के नीचे जब हम इंटर करते हैं तो क्या होता है कि नीचे डेंसिटी बढ़ती जाती है, जिसके कारण प्रेशर भी बढ़ते जाता है। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपाती होता है किसके, तापमान के, टेम्परेचर के। तो तापमान भी बढ़ेगा, वाजिब है। यानी यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, डेंसिटी का समानुपाती होता है प्रेशर बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। यानी अब जब घनत्व बढ़ रहा है तो दबाव भी बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। तो ऊपर से जितना ही हम लोग नीचे जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ते जाती है, लेयर का परत का, पृथ्वी के लेयर का यानी परत का क्या होता है, घनत्व बढ़ते जाता है, जिसके कारण प्रेशर भी बढ़ते जाता है। और प्रेशर बढ़ने के कारण आंतरिक भाग की जो मतलब तापमान होता है, आंतरिक भाग का जो तापमान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ हमने लिख भी रखा है, वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी धातुओं से बना है। पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान ज़्यादा पाया जाता है। आइए अगर हम पृथ्वी को एक गोल आकार में मान के अध्ययन करें
अगर एक तरबूज मान लें और उसमें से देखते हैं, आप लोग जाते हैं जब दुकान पे तरबूज खरीदने, तो क्या करता है दुकान वाला, वो काट के ऐसे ही निकालता है जैसा हमने पिक्चर में दिखा रखा। तो जो सबसे ऊपरी लेयर हमने कलर कर रखा है उसको क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी का यह सबसे ऊपरी परत है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं या भूप्रपट्टी बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? भूप्रपट्टी कहते हैं। आइए भूप्रपट्टी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के 3 भागों में सबसे ऊपरी भाग जो क्या है, भूप्रपट्टी, ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पे अलग अलग होती है। महासागरों में कम और महाद्वीपों पर ज्यादा होती है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। ये दोनों जो क्या बोलते हैं, ये दोनों जो मतलब धातु हैं, ये क्या करते हैं? अर्थ क्रस्ट का निर्माण करते हैं। इसलिए इस परत को सियाल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल भी बोलते हैं। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.75 से 2.90 तक होता है। पृथ्वी का दूसरा जो परत होता है उसको मेंटल कहते हैं। मेंटल क्रस्ट के तुरंत निचले भाग को कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इसलिए इस परत को सीमा भी कहा जाता है। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.90 से 4.75 तक होता है। इसे ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्रोड मेंटल के निचले भाग को कहा जाता है। यह भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहे से हुआ है, इसलिए इसे नीफे परत भी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है। इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है। इस परत को बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 11 से 13 तक है। अब इसमें जरा देखेंगे हम लोग, सबसे ऊपरी परत को सियाल बोलते हैं, दूसरे अर्थात मेंटल को क्या सीमा बोलते हैं, तीसरा कोर को अर्थात क्रोड को आप क्या बोलते हो? नीफे बोलते हो। आइए एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेश ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परत सियाल, सीमा और नीफे के माध्यम से समझाया था। तो ये रहा पूरे पृथ्वी से जुड़ा फैक्ट। ये आंतरिक संरचना है पृथ्वी का और इसको आपने जान लिया। मुझे आशा है कि इस पर जितने भी प्रश्न आएंगे आपसे नहीं छूटेंगे। अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।